तो सर वेलकम है आपको हमारे साथ इस वीडियो में, है ना। काफी सारे लोगों को है ना सर डाउट्स है, कंफ्यूजन है नॉलेज ऑफ नेपाल को लेकर। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, है ना। फर्स्ट में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, एक्चुअल में नॉलेज ऑफ नेपाल में क्या करना पड़ता है, किस तरीके से कमाई होता है। और सर आप हिंदी में बोलते हैं, है ना। मुझे तो अच्छी तरीके से पता है आप नेपाल से हो, लेकिन सर काफी सारे लोगों को लगता है कि आप इंडिया से हो, तो आप हिंदी में क्यों बोलते हो वो भी क्लियर कर दो सर। हाँ, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। तो पहला जो टॉपिक है वो हिंदी का ही मैं क्लियर करता हूँ कि मेरा घर भी नेपाल में ही है, मोहतरी में। बट मैंने जो स्टडी किया है ना सर, वो मैंने दिल्ली में कंप्लीट किया है। और मेरे को नेपाली, और आप लोगों को पता ही है, हम लोगों को पता ही है कि जो हम मैथिली के लोग हैं तो उधर थोड़ा नेपाली मिक्स अच्छा से नहीं हो पाता है ना। तो इसलिए मैं हिंदी बोलता हूँ, क्योंकि हिंदी तो सारे लोग जानते हैं। और मैंने स्टडी जो है दिल्ली में कंप्लीट किया था, उस वजह से मेरे को अच्छा हिंदी भी आता है। और नेपाल में मतलब कि नेपाल में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है क्या हिंदी में, ज्यादा परफेक्ट नहीं हो पाता नेपाली, है ना मेरा, इसलिए मैं हिंदी में बात करता हूँ। और अब बात रही नॉलेज ऑफ नेपाल की, है ना, कि नॉलेज ऑफ नेपाल में कैसे इनकम करते हैं। तो देखो सर, अभी जब हमारा लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन में सारे लोग मतलब कि अपने आप को डिजिटली शिफ्ट हुए थे। जैसे मतलब कि मान लो कि जो वर्क फ्रॉम होम चलने लगा था, जो ऑफलाइन काम करते थे वो भी घर पे रह के काम करने लगे थे। यहाँ तक है कि गवर्नमेंट ने भी अपने आप को डिजिटल किया अपने आप को, ठीक है। तो उसी टाइम पे एक लहर चला डिजिटल का, मतलब कि सारे लोग ऑफलाइन से डिजिटल में शिफ्ट हो गए थे। तो जब सारे लोग डिजिटल में शिफ्ट हो गए थे तो उसी टाइम पे एक दो जिसके पास में स्किल्स है, जो स्किल्स पर फोकस करता था घर पे रह करके, जिसने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया था, वो घर पे रह करके अच्छा खासा पैसे कमाता था, मतलब कि बहुत बढ़िया पैसा कमाता था। तो नॉलेज ऑफ नेपाल क्या करती है कि नॉलेज ऑफ नेपाल ऐसे स्किल्स जो कि लॉकडाउन में बहुत फेमस हुआ था, जैसे वीडियो एडिटिंग का स्किल्स, है ना, जैसे एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, है ना, फेसबुक मेटा एड रन, है ना, रील्स मास्टरी, और कैसे कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब मास्टरी, जो मतलब कि हमें मतलब कि यूट्यूब में मतलब कि जिस टाइम कोरोना था उस टाइम पे सीखने को मिला। और उसी टाइम पे लोग ये सब सीख करके, ये सब जिसको आता था वो अच्छा पैसा कमाता था, अच्छा पैसा कमा रहा था। तो नॉलेज ऑफ नेपाल में भी यही सारे कोर्स करवाते हैं, और यही सारा कोर्स करने के बाद में स्टूडेंट सीखते हैं और सीख करके पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पर सिस्टम सिंपल है, बस यहाँ आओ, सीखो, और सीख करके डिजिटल अपने आप को ग्रो करो, सीखो, और तब जाकर के पैसा कमा सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कमा भी रहे हैं नॉलेज नेपाल में। और सर जो दूसरे न्यू लोग हैं, जो व्यूअर्स है ना, वो मतलब दूसरे को देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं कि वो तो इतना कमा रहा है, उतना कमा रहा है। और जो लोग लालच में आकर ज्वाइन करते हैं, उसको सर आप क्या सजेशन देना चाहोगे? सर लालच में तो बात ऐसा है कि अभी जैसे कुछ लोग इन्फ्लुएंस करते हैं कि इतना है उतना, तो मेरे हिसाब से जो न्यू लोग हैं कभी भी लालच में ना ज्वाइन करें कि उसने इतना कमा लिया मेरा पैसा, क्योंकि ये कोई डबल करने वाला बिजनेस नहीं है ना। ये कोई मतलब कि ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, या ऐसा कोई सट्टा या जुआ नहीं है जो हमने पैसा लगाया और पैसा डबल हो गया, ऐसा भी कोई सीन नहीं है यहाँ। तो जो लोग लालच में ऐसा करेंगे उनका टाइम भी वेस्ट होगा और उनका पैसा भी वेस्ट होगा, क्योंकि ये जो नॉलेज ऑफ नेपाल है ये प्योर सीखने वाला बिजनेस है। मतलब कि बोले तो सीखेंगे, समझेंगे, जो यहाँ पर डिजिटल स्किल्स है, पहले अपने आप को सीखेंगे, डिजिटल सीखने के बाद में तभी जाकर के हम इनकम कर पाएंगे। बिना सीखे तो इनकम हो या मतलब कर ही नहीं सकते। और जो लोग लालच में ज्वाइन करेंगे तो उनसे एक रिक्वेस्ट है मेरा कि वो आप लोग लालच में बिल्कुल भी ना ज्वाइन करें। और क्या बोलते हैं कि लालच के क्या मतलब कि आपका अगर लालच में ज्वाइन होते भी हो तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आदमी सीखेगा, जो हार्डवर्क करेगा, जो मेहनत करेगा, वही यहाँ पर इनकम करेगा, अदरवाइज कर ही नहीं सकता, क्योंकि बिना सीखे तो जीता ही नहीं जाता ना सर। इस वजह से जो वो लोग लालच में ना ज्वाइन करें, बस सीखने के पर्पज पे ज्वाइन करें कि सीखेंगे, डिजिटल स्किल्स सीखेंगे, और सीखने के बाद में हम यहाँ पर इनकम करेंगे जी। और सर नॉलेज हब का मिशन क्या है, विजन क्या है, आप किस तरीके से नॉलेज हब को देखते हो? देखो सर, जब मैं दिल्ली में स्टडी कर रहा था, है ना, और उस टाइम पे जब कोरोना वायरस आया था, और हमारे नेपाल का भी क्या होता है सीन, मेरा भी घर जैसा मैंने आपको बताया मोहतरी में ही है, और मोहतरी में अधिकतर जो लोग होते हैं जो मेरे टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, और यहाँ तक है कि नेपाल में जो युवा है ना, मतलब कि जो यूथ है अभी के टाइम पे, आपने देखा होगा
कि बेचारा 16, 17, 18 साल का होता है, फिर भी वो थोड़ा कम पासवर्ड एज में करवाने के बाद में और वो विदेश चला जाता है ना, मतलब कि अपना एज थोड़ा घटा बढ़ा करके विदेश जाता है। क्यों? क्योंकि पास में यहाँ पर नेपाल में कोई ऐसा स्किल्स नहीं है या ऐसा कोई तरीका नहीं है जो उसको लगता है कि पैसे कमाए जा सकता है ना। और स्कूल में हमें ये सारे नॉलेज जो मतलब के है, जैसे वीडियो एडिटिंग का, जैसे SEO का, जैसे ये हमें स्कूल्स में सिखाया भी नहीं जा रहा है अभी, है ना। तो अभी हाँ, धीरे धीरे अब गवर्नमेंट भी यूटिलाइज कर रही है। गवर्नमेंट में बहुत सारे जगहों पर जाकर के अभी डिजिटल मार्केटिंग का सिखा रही है। परफॉर्मेंस बढ़िया है, बेस्ट है। लेकिन तो मेरा मानना यही था कि यार जैसे मैं यहाँ पर डिजिटली सीख रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स नेपाल में हैं जो कि थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए 30,000, 40,000, 50,000 रुपए के लिए विदेश जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि वो स्टडी के साथ में अगर कोई 10th 12th कर रहा है और उसके पास में 2 घंटा 4 घंटा है, तो अगर ये स्किल सीख लेता है, सीखने के बाद में उसको बाहर कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो घर पे रह करके उतना इनकम जनरेट कर सकता है। और यही मेरा मिशन भी है और विजन भी ये है कि आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स बनाया जाएगा। उनको ऐसा माइंडसेट दिया जाए कि मतलब कि स्किल्स सीखा जाए ऐसा कि वो लाइफ में कुछ अलग लेवल का ग्रोथ कर पाए, और इससे हमारा नेपाल को भी फायदा होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा। ओके सर, और एक लास्ट क्वेश्चन सर, नॉलेज हब किस किस को आप रिकमेंड करना चाहते हैं? सर देखो, नॉलेज हब जो नॉलेज हब नेपाल है, तो यहाँ पर वैसे तो अगर कोई भी आदमी थोड़ा पढ़ा लिखा है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल अंगूठा छाप है या बिल्कुल किसी ने पढ़ाई नहीं किया है, तो जिसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया है या बिल्कुल 2-4 उसको पढ़ा नहीं जा रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए तो मैं रिकमेंड करता भी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन जो लोग अभी 10th के अभाव है, जैसे 18 साल के प्लस में हो गए हैं या उससे कम वाले भी लेकिन सीखना चाहते हैं, तो आ सकते हैं यहाँ पर, स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर जैसे 10th कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं और उसके साथ में अगर उनके पास में 2 घंटा 4 घंटा है स्किल सीखने को, और स्किल सीख करके अगर उनको लगता है कि मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, स्टडी भी कर रहा हूँ, स्टडी के साथ में अगर 2 घंटा 4 घंटा है उनके पास में, जो कि अभी के सारे यूथ में क्या होता है कि अपना रील्स पे स्क्रॉल डाउन कर करके टाइम वेस्ट करते हैं, तो उन लोगों को मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर आए, सीखे, समझे, और सीखने के बाद में मतलब कि यहाँ पर स्किल्स को अपने आप यूटिलाइज करें और सही टाइम पे और इनकम करना भी स्टार्ट करें। तो जो लोग मतलब के स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ भी हैं या जो भी कोई लोग हैं जो मतलब कि थोड़ा पढ़े लिखे हैं, है ना, और उसके साथ साथ में पढ़े लिखे हैं और थोड़ा मतलब कि सीखना चाहते हैं, सीखने वाले हैं, तो उन लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा। जिनके पास में 4 घंटे 5 घंटे टाइम वेस्ट करने को होता है, उन लोगों को मैं जरूर रिकमेंड करूंगा। सर एक और क्वेश्चन है, जैसे अब कोई ज्वाइन करना चाहते हैं नॉलेज में, है ना, तो उस कोर्स का कोई फीस भी है या फिर फ्री में सब हो जाता है सर? देखो सर, फ्री का जो होता है, तो फ्री में क्या होता है आजकल के टाइम पे कि फ्री में अगर हम किसी को चीज देते हैं ना, तो पहली बात तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है कि यार मतलब फ्री में मिला है तो बेकार ही होगा, है ना। अगर इसमें ही पैसे लग करके आता है तो खराब चीज भी अच्छी लगती है ना। तो देखो गाइस, जैसे नॉलेज हब नेपाल है, तो नॉलेज हब नेपाल में अभी के टाइम पे ना मतलब कि ऐसे ऐसे कोर्स हैं जो कि आपको महीने का 30,000 40,000 रुपए इजी बेस में कमा कर सीखेंगे, तो इजी बेस में कमा लेंगे हम, है ना। तो क्या लगता है कि 30 से 40,000 रुपए जो स्किल्स हम सीखने वाले हैं, सीखेंगे, वो क्या लगता है आपको फ्री में कोई भी आदमी सिखाएगा अभी के टाइम पे? नहीं सिखाएगा, है ना। और दूसरी बात क्या है कि सर फ्री में यहाँ पर कुछ नहीं है और इतना ज्यादा भी पैसा नहीं है कि आपको अपना किडनी बेच करके पैसा देना पड़े या अपना घर गिरवी रख करके पैसा देना पड़े। वही पैसा जो हम दोस्तों के बीच में बैठते हैं, है ना, कहीं ना कहीं खर्चे भी हो जाते हैं। और एक बात तो मजे की और है, अगर मान लो कि यहाँ पर जैसे कुछ थोड़ा सा पैसा मात्र लगता है ना, यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा पैसा जो कि आप मतलब ये कहीं ना कहीं उड़ा ही देते हो, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा पैसा है, लो इन्वेस्टमेंट के साथ में आप यहाँ पर पैकेज है, यहाँ पर कोर्स है, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। और सर काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसा नहीं लगाना चाहते हैं या फिर बोलते हैं कि आप मेरा पैसा लगा दो, मैं आपको कमा के दे दूंगा, तो वैसे लोगों को क्या करना चाहोगे? देखो सर, मेरा सिंपल एक बात है, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ और बताता हूँ कि देखो जो हम पैसा बचा रहे हैं, चलो मान लो कि आपने 10,000 रुपये आज बचाया, 20,000 बचाया, 1 लाख रुपए बचाया, ठीक है। आपने आज पैसा नहीं लगाया नॉलेज हब नेपाल में, थोड़ा सा पैसा अगर आपने नहीं लगाया कोई दिक्कत नहीं है, आपने बचा लिया, क्या लगता है कि वो कितने दिन तक बचेगा? कहीं ना कहीं आज आपने यहाँ नहीं इन्वेस्ट किया, अपने दिमाग में नहीं इन्वेस्ट किया, तो कहीं ना कहीं वो तो खर्च हो ही जाना है
है ना, मतलब कि आप यहाँ नहीं लगाओगे तो कहीं और खर्च कर दोगे, तो सिंपल बात है। तो पैसा तो वैसे भी नहीं बचना है। और बात रही सर, जैसे आपने अभी बोला कि हम पहले कमा लें फिर आपको कमा के रिटर्न कर देंगे, तो सर देखो एक सिंपल बात मैं बता दूं कि फ्री में तो पहली बात कुछ होता नहीं है। पहले तो आपको कमाना भी हम सिखाएं, आपका कोर्स का भी पैसा हम दे दें, है ना, और आपको कमाना भी सिखा दें, कोर्स का भी पैसा दे दें। और जब सारी चीजें हमें खुद ही करना है तो आप किस लिए आ रहे हो? मतलब जब सारी चीजें हम ही करना है, आपको सिखाना भी है, कोर्स का पैसा भी देना है, आपको आगे ग्रोथ भी करवाना है, आपको सब कुछ हमें ही करवाना है, तो आप फिर आ क्यों रहे हो? वही तो है ना। तो उसी के लिए सर देखो, आपका अगर सीखना है आपको सीखना पड़ेगा, है ना। जब आपको सीखना है सारी स्किल्स तो पैसा भी आपको देना पड़ेगा, और पैसा नहीं है तो अरेंज करना पड़ेगा, बात सिंपल। तो थैंक यू सो मच सर, है ना, आपने टाइम दिया इसके लिए। मोस्ट वेलकम है, थैंक यू। मोस्ट वेलकम है सर।